हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो मैंने इससे पहले आप लोगों को 2011 का मैथ का टेट का पेपर कराया था। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 2013 का मैथ का पेपर। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, करते हैं इस पेपर को। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, और ये क्वेश्चन घातांक करनी का है। ठीक है, तो मैं कराता हूँ इसको। यहाँ पर मैं इसको ऑप्शन से कराता हूँ आपको। तो ऑप्शन से जाएंगे हम इसमें 2 की पावर, मैंने पहला ऑप्शन लिया। अगर ऑप्शन से जाऊंगा मैं और ये पावर मैं यहाँ पर पुट करूं और यहाँ पे भी पुट करूं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाती है तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और अगर मैं ये वाला ऑप्शन पुट करूं यहाँ पे x की वैल्यू, ठीक है, ये पुट करूं और अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो ये ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब हम करने जाते हैं। तो ये मैं लूंगा यहाँ पर 2 की पावर x की जगह लूंगा -1। मैंने ये वाला ऑप्शन लिया, -1 + 5 इक्वल्स टू 2 की पावर -1 + 3 + 12 बच्चों। ठीक है, यहाँ 2 की पावर -1 + 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 2 की पावर -1 + 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 + 12। अब इसको जब आप खोलोगे 2 × 2 × 2 × 2 तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4 + 12 मीनिंग 16 इधर और 16 इधर। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, मीनिंग ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, हमें दूसरे तीसरे और इन पे जाना भी नहीं पड़ा, पहले में ही हो गया आंसर। तो बच्चों देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि व्यंजक x² - 2x + a² को x + a से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, तो a का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में दो मेथड है, एक तो आप पूरा डिवाइड करें इसका और फिर शेषफल जो है उसको इस शेषफल के इक्वल करें और आंसर पाएं। ठीक है, दूसरी बात यह है, इसमें एक थ्योरम होती है शेषफल थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। वो क्या कहती है, जिससे आपसे डिवाइड दिलवाया जाए उसको x + a उसको 0 के इक्वल रख लो और यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। ये x की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर आता है। ये रटनी है बात कि ये x की वैल्यू यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहां पर पुट करेंगे और वो रिमाइंडर के इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर है 4, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर है 4 और इस मेथड के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना होगा, x की जगह मुझे लिखना है माइनस का a² -2 × a की वैल्यू माइनस की a प्लस a²। बच्चों a² का यहाँ पे स्क्वायर बोलूंगा तो ये हो जाएगा a² पॉजिटिव माइनस इंटू माइनस प्लस का 2a² और प्लस का a² इक्वल्स टू 4। तो 2a² हो जाएगा आपका 4a² इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, a² इक्वल्स टू 1। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा +-1। तो ये देखते हैं हमारा ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी, a की वैल्यू +-1। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन। हटा दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का तो यहाँ पर ये योग हो रहा है 1 + 2 + 3 और फिर 50 को सबट्रैक्ट कर दे रहा है। ठीक है, 10 तक कंटिन्यू योग है। तो प्रथम लगातार n संख्याओं का जो योगफल का फॉर्मूला होता है वो होता है n + 1/2 और फिर माइनस कर देंगे इसमें से 50, ये वाला यहां तक का योग हमने निकाल दिया, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब n का मतलब नंबर, कितने नंबर है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। n का मतलब नंबर है कि कितने नंबर है, 10 है, तो 10 और यहाँ पे हो जाएगा 10 + 1/2 -50 और ये हो जाएगा 10, ये भाग कर देंगे हम तो 2 पंजे 10, 5 ये बचा 5 और ये 10 और 11 गुणा 11 -50 और ये हो जाएगा 11 पंजे 55 -50। तो ओवरऑल जो आंसर आया हम लोगों का 55 से 50 गए तो आंसर आ गया 5। तो ऑप्शन में देखेंगे 5 कहां है, तो आंसर हो गया ये करेक्ट। तो देखिए यदि प्रेक्षणों
x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10 का माध्य 9 है, तो अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, क्या है? तो बच्चों यहाँ फॉर्मूला ये होता है कि ये इन सबका योग बटे कुल ये कितने हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5x, और ये ऐड करेंगे 5 और 3 8 7 15 10 25 प्लस 25, और बटे में ये है कितने 1 2 3 4 5 बटे में 5, और इक्वल्स टू समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य 9। ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 45, यहाँ ये होगा 5x इक्वल्स 5x प्लस 25, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 45 माइनस 25 कितना 20, और ये 5x, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 चौका 20 यानी कि 4। अब वो ये कह रहा है अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य बताओ। अंतिम तीन कौन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ते जाओ तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, ठीक है। फिर 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11, फिर 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14। अब ये देखो बच्चों ये है कितने, ये 1 2 3 है, ठीक है, तो ये हो गए 3। अब ये कितना हो जाएगा 34, तो 34 अपॉन 3, अच्छा अपॉन 3 सारे ही ऑप्शन में है, तो ये इसका डिवाइड कितने टाइम चला जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3, 11 सही 1 बटे 11 3 एकम 3 3 एकम 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 सही 1 बटे 3, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा भाग करेंगे 11 सही 1 बटे 3, तो ऑप्शन हो गया हमारा सी करेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं, मतलब आधा आधा बांट देते हैं, समकोण पर और 90 डिग्री पर द्विभाजित करते हैं, तो वो क्या होगा। तो जो वर्ग होता है, वर्ग और समचतुर्भुज, समचतुर्भुज उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और द्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब आंसर तो ये हो गया हमारा, यही आंसर है, मतलब हो गया ये समचतुर्भुज है। इसके अंदर वर्ग क्या है, कैसा है, देखो वर्ग ऐसा होता है और 90 डिग्री का हर एक एंगल होता है, चार भुजाओं से घिरी आकृति, सारी भुजाएं इसकी इक्वल होंगी, जितनी ये उतनी ये, और दोनों विकर्ण इसके कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब इसमें खास बात कि यहाँ बनने वाले कोण भी 90 डिग्री के होंगे, और वो यही पूछ रहा है कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर आधा आधा काट देते हैं। ये इधर जितना रहे, अगर ये पूरा 10 हो, अगर ये विकर्ण पूरा 10 हो तो इधर 5 रह जाएगा, इधर 5 रह जाएगा, ये होता है, ठीक है। दूसरा इसका जो दूसरा है, मतलब इसका भैया कह दो, वो है समचतुर्भुज, ठीक है, इस तरीके से। उसमें कोई भी कोण जो होगा, कोई भी कोण 90 का नहीं होगा, ठीक है। 2 90 से ज्यादा के होंगे और 2 90 से कम होंगे। साइडें इसमें भी सारी इक्वल होंगी, ठीक है। और इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे, इसके विकर्ण बराबर होंगे दोनों के, इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे, लेकिन समकोण पर द्विभाजित करते होंगे, यानी कि 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा। और ये पूरी लाइन अगर 10 की होगी तो इधर 5 रह जाएगा, इधर 5 रह जाएगा। ये पूरी लाइन अगर 6 की होगी तो इधर 3 रह जाएगा, इधर 3 रह जाएगा। इस तरीके से ये समकोण पर और समद्विभाजित करते हैं, 2 भागों में इक्वल बांट देते हैं, ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है। क्वेश्चन तो ये पहले ही आंसर हो चुका, लेकिन ये डिटेल और बता दी कि इस टाइप का अगर कुछ और भी बात पूछी जाए तो क्या होगा। और इसके बाद एक आता है आयत, और आयत की कहानी कुछ इस प्रकार है कि इसमें आमने सामने की 2 भुजाएं होती है बराबर, और संलग्न भुजाएं जो जुड़ी हुई चिपकी हुई, जो एक साथ चिपकी हुई ये ज्वाइंट वाली भुजाएं, ये बराबर नहीं होती। आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर, आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर। अगर ये कह दूं मैं L है तो फिर ये भी L होगी, ये कह दूं मैं B है तो ये भी B होगी, और हर एक कोण इसमें 90 डिग्री का होगा। और ये जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटेंगे, यहाँ कहीं भी समकोण नहीं बनेगा। इसी तरीके से बात आ जाती है समांतर चतुर्भुज की, वो भी कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता, ये कोई भी इसमें कोण 90 का नहीं होगा, ठीक है। और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और
ये इसके जो विकर्ण होंगे वो भी 90 पर विभाजित नहीं करते। एक होता है आपका समलंब चतुर्भुज, इसमें सिर्फ दो भुजाएं बराबर होती हैं, बाकी दो भुजाएं, इसमें सिर्फ दो भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी दो भुजाएं समांतर नहीं होती, ठीक है। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते, ठीक है। और विकर्ण तो यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, और समद्विभाजित नहीं करते। तो ये और एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई इसकी पूरी। तो दोस्तों आंसर इसका हो गया ये समचतुर्भुज, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, कार्तीय तल में -2, -3। कार्तीय तल मतलब दो रेखाएं किसी तल को 4 बराबर हिस्सों में बांटे, वो कार्तीय तल होता है, और 90 पे एक दूसरे को काटे, इस तरीके से ये हो गया कार्तीय तल, ठीक है। इसमें ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। क्वेश्चन में वो ये पाद बता रहा है कि ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊं अगर, तो इधर 1 2 3 4 5, 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 ठीक है। ये यहाँ पर जो होगा वो 0 होगा, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, और इसको हम कहते हैं x अक्ष, और इसको कहते हैं y अक्ष, और इसको कहते हैं हम लोग x अक्ष, और उसको कहते हैं y अक्ष। तो -1, -2, -3, -4, और यहां पर मैं कहूंगा -1, -2, -3, -4। अब अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट में कहीं भी हूं, मान के चलो ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि x में कितना आए, x में कितना आए हो +2, और y में ऊपर की तरफ इसकी सीध मिलाते हैं ऊपर के, कि इधर की तरफ सीध मिलाओ तो 2, और इधर की तरफ सीध मिलाओ तब भी 2, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका x में और y में दोनों में +2, +2। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आप अगर यहां पर हो, यहां पे, तो आप x में कितना गए, x में गए -1, ठीक है, और y में गए +3, ठीक है। ये x अक्ष का कोऑर्डिनेट होता है, ये y अक्ष का कोऑर्डिनेट निर्देशांक होता है, इस तरीके से। तो इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि आप यहां होगे तो ये प्लस तो दोनों पॉजिटिव, आप यहां पर कहीं भी होगे तो ये प्लस ये नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव ये प्लस, तो एक माइनस दूसरा प्लस का होगा। आप अगर इसमें होगे तो x भी नेगेटिव होगा, माइनस का x होगा और माइनस का y होगा, ठीक है। आप अगर इसमें होगे तो प्लस का x होगा और माइनस का y होगा, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे अगर मैं इस पॉइंट के निर्देशांक बनाऊं तो कितने हो जाएंगे, x का हो जाएगा +3 और y का हो जाएगा -2, ठीक है। ऐसे करके हम इस पॉइंट को मिला सकते हैं इस तरीके से, ये हो गई मिला। तो फिर मैं बात करूं -2, -3 कहां होगा, -2, -3 दे दें आप, -2, x एक्सिस का -2, ये हो गया -2 और ये हो गया -3, ये हो गया x का -2 और ये हो गया y पर -3। तो -2, -3 कहां पे होगा, चतुर्थ पाद में होगा। हमें सिर्फ ये समझना था कि इसमें होते हैं दोनों प्लस और इसमें होते हैं माइनस कॉमा प्लस, और इसमें होता है माइनस कॉमा माइनस, और इसमें होता है प्लस कॉमा माइनस। तो फिर हम सॉरी बच्चों, तो ये दोनों माइनस के हैं, तो फिर हम कहां पे होंगे, इसमें होंगे बच्चों, ठीक है। ये प्लस का होगा यहाँ पे, इसमें होंगे माइनस कॉमा माइनस, इसका मतलब तृतीय पाद में, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ये देख लें, ये प्लस प्लस, ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस, और ये हो गया प्लस माइनस। देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, तो मैं एक पिक्टोरियल फॉर्म में लूँ तो ये मान लिया मैंने पूरी यात्रा है, और पूरी यात्रा को मैं बोल रहा हूँ s, पूरी जो टोटल यात्रा है उसको मैं बोल रहा हूँ s। अब वो ये कह रहा है यात्रा का 2/5वां भाग, मीनिंग मैंने इसको कह दिया कि ये है यात्रा का 2/5वां भाग, और पूरी यात्रा x है तो x का 2/5वां भाग हो जाएगा 2x/5। फिर मैंने लेट कर लिया कि ये तो इनको करता है किससे, 5वां भाग ट्रेन से, तो ये हो गया आपका ट्रेन, ठीक है, ट्रेन। और ये कौन सा भाग है, 1/3 भाग बस द्वारा। तो बस द्वारा कितना हो रहा है, बस द्वारा हो रहा है जो यात्रा है टोटल उसका 1/3, तो ये हो जाएगा x/3। और उसके बाद 1/4 कार द्वारा, तो जो कार द्वारा है वो कितना हो रहा है 1/4, मीनिंग x/4,
4 और टोटल है x, ठीक है। और जो शेष बचा वो ये बचा शेष। तो शेष कितना हो रहा है, शेष उसने हमें 3 दी है, शेष 3 दिया है। अगर मैं इस टोटल में से ये ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये होगी शेष। तो टोटल कितना है, टोटल है x में से सब्ट्रैक्ट करना है मुझको 2x अपॉन 5 प्लस x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये x माइनस यहाँ अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड जाएगा 12 टाइम और ये हो जाएगा 24x प्लस ये हो जाएगा 20x और ये हो जाएगा 15x, ठीक है। अब इसको और अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये x माइनस ये सारा ऐड करके आ जाएगा आपका 59x और यहाँ 60। और अब मैं इसको सॉल्व करूं इस फ्रैक्शन को, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 60x माइनस 59x अपॉन 60। तो ये बचा x अपॉन 60। तो ये पूरी यात्रा ये थी x और ये वाला मैंने ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये बचा हुआ पार्ट हुआ ना, तो बचा हुआ पार्ट हमारे अकॉर्डिंग लेट के अकॉर्डिंग आया x अपॉन 60 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये बचा हुआ पार्ट 3। तो पूरी यात्रा हमने x लेट की है तो x हो जाएगा 6 दिया 18 180, इधर जाके ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है या ट्रिक है, वो क्या है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू a हो। a कुछ मतलब 5 टाइप का कुछ भी हो सकता है, a का मतलब कोई नंबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2। तो a यहाँ पर है कितना, यहाँ पर a है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 मीनिंग 25 माइनस 2 मतलब हो गया ये 23। दूसरा मैं इसको बताऊं अगर डिटेल में, यही बात वहां है और यही बात यहाँ पे, देखो इस तरीके से x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। और इसको ओपन करूं ये a की तरह है और ये पूरा b है कुछ, ठीक है। अब देखना आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मीनिंग x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीनिंग 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इधर x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये होगा 2 इंटू a का मीनिंग x है इंटू b का मतलब 1 अपॉन x है इक्वल्स टू 25। तो ये कैंसिल होगा x से x, यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2 इधर आ जाएगा तो 25 माइनस 2 और ये आ गया 25 से 2 गया तो 23। ये होगा बच्चों ऐसे और ये ऐसे दोस्तों, ठीक है। इट मीन्स बच्चों इसका ऑप्शन हुआ 23, ये हो गया। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। x क्या है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस ब्रैकेट स्टार्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है। इसके गुणनखंड पता करने हैं कि ये है कि ये है या ये है। तो जरा सॉल्यूशन करें इसको, ठीक है, गुणनखंड फाइंड करें। तो x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। ये a प्लस बी का होल क्यूब हमने खोल दिया और यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब और माइनस का y क्यूब। ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ प्लस है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ प्लस है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक्स क्यूब प्लस का और ये एक्स क्यूब माइनस का कैंसिल, ये वाई क्यूब प्लस का और ये वाई क्यूब माइनस का कैंसिल। बचा हमारे पास 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। बच्चों अगर ऑप्शन में ये होता, इनमें से ऑप्शन पता है, अगर ऑप्शन 3 होता, मैं ये कहूं कि इसका ऑप्शन इनमें से कोई ना होके
ठीक है, या ये वाला ऑप्शन ना होके इसमें से 3 ऑप्शन होता तो 3 भी इसका आंसर है, x भी इसका आंसर है, x भी इसका वेक्टर है, y भी इसका वेक्टर है, 3x y भी इसका गुणनखंड है और x प्लस y भी इसका गुणनखंड है, 3 भी इसका गुणनखंड है, x भी इसका गुणनखंड है, y भी इसका गुणनखंड है, 3x भी इसका गुणनखंड है, 3y भी इसका गुणनखंड है, ठीक है, 3 भी इसका गुणनखंड है, 3xy पूरा भी इसका गुणनखंड है और x प्लस y भी इसका गुणनखंड है। लेकिन यहाँ पे हमें कौन दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है कि 3xy, तो 3xy इसका गुणनखंड है ये, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या, खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है, कौन सा व्यंजक है या कौन सा सूत्र इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि n भुजा वाले बहुभुज के लिए किसी एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, अगर n भुजाएं हैं उसमें। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि बहुभुज क्या होता है, ठीक है, तो ऐसी आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं और वो बंद है वो बहुभुज होता है। जैसे कि ये कौन है, ये एक बहुभुज है, ये कौन है, ये एक बहुभुज है, ठीक है, या ये कौन है तो फिर ये भी एक बहुभुज है, या ये कौन है तो ये भी एक बहुभुज है, तो ये सारे ही बहुभुज हैं। अगर मैं इसमें बात करूं क्या इस बहुभुज के अंदर कोई विकर्ण होता है, तो इस बहुभुज के अंदर कोई विकर्ण नहीं होगा, क्योंकि एक शीर्ष पकड़ोगे आप और उससे दूसरा कॉर्नर मिलाओगे तो वो तो साइड हो जाएगी, इससे ये साइड हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक शीर्ष पकड़ा आपने और इससे आपने ये कॉर्नर एक मिला दिया तो ये हो गया विकर्ण। अगर ये वाला कॉर्नर मिला तो ये तो साइड हो जाएगी और ये साइड हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो विकर्ण आए वो कितने आए, 2 आए। अच्छा यहाँ पर मैं विकर्ण देखूं एक ही उससे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो विकर्ण आए, सॉरी बच्चों, एक आया, एक ही शीर्ष से एक विकर्ण आया। अब यहाँ पर देखूं मैं एक ही शीर्ष से ये वाला ले लिया मैंने, अब इससे मैं एक तो विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। अगर मैं इस पे चला जाऊं तो ये विकर्ण कहां है, फिर तो ये साइड हो जाएगी, और ये विकर्ण कहां है, फिर तो ये साइड हो जाएगी। तो यहाँ टोटल विकर्ण आए 2। यहाँ देखते हैं, इसको पकड़ा तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ये विकर्ण नहीं होगा, ये साइड ही हो जाएगी, ये विकर्ण नहीं होगा, ये साइड ही हो जाएगी। तो अगर मैं यहां से आपको बताऊं कि इसमें बहुपद में, इसमें बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 4, और विकर्ण कितने हैं, 1, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक कैसे आएगा, 4 - 3 करके ही तो एक आएगा। अच्छा यहाँ पे देखो बहुभुज में भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4 5, बहुभुज में भुजाएं हैं 5 और विकर्ण आए हैं 2। अब 5 में से कितने घटा दो कि 5 में से कितने घटा दो कि 2 आ जाए, तो 5 - 3 = 2, क्योंकि ये है विकर्ण, ये है विकर्ण, ठीक है, ये है विकर्ण। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ भुजाएं विकर्ण की कितनी है, 6, और 6 में से, ठीक है, 6 में से अगर हम, यही कांस्टेंट है ये 3, यहाँ भी 3 हम घटा रहे हैं, यहाँ भी 3 घटा रहे हैं, यहाँ भी 3 घटा रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि 6 में से कितना घटाएंगे, 3 आ जाए, तो 6 में से 3 घटाएं 3 आ जाए, तो ये हो गया 3। इसी तरीके से आगे भी ये प्रोसेस अप्लाई रहेगा। मतलब ये हुआ कि अगर किसी पॉलिनोमियल में हमें नहीं पता कितनी भुजाएं, हमने कह दिया n भुजाएं हैं, तो n में से अगर तुम 3 सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि 3 ही सब्ट्रैक्ट होता है हर जगह से, भुजाओं में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो विकर्ण आ जाता है। तो भुजाओं में से हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो विकर्ण आ गया। भुजाएं उसने बताई है, n है, ठीक है, यहाँ हमें पता है कि 4 है, यहाँ हमें पता है, लेकिन वहां वो कह रहा है कोई भी हो सकता है n, ठीक है, तो हमने n कह दिया, तो n में से वो क्या कहता है, अगर हमने यहाँ 1 2 3 4 5 देखा तो हमने एनालाइज किया कि विकर्ण 1 था, जो कि कैसे आता है, 4 - 3 करके आता है, तो n - 3 करके विकर्ण आ रहे हैं, तो n भुजाओं के लिए जो विकर्ण होगा वो n - 3 होगा। तो इसका ऑप्शन ये होगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। राधिका ने 2.5 लाख में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत बताओ। ठीक है, यहां में सक्सेसिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करना है और हमें इस 25 40 से हमें कोई मतलब नहीं है 2.5 लाख से। ठीक है,
हमें ये बताने के लिए कि इसमें कितने प्रतिशत की कीमत गिर गई, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होना। बस ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला समझ लो आप इसको, और एक तरीके दो तीन होते हैं, ठीक है। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि जो बढ़ जाएगा तो एक वृद्धि के लिए हम लेंगे और हम घटने के लिए चीजों को लेंगे, ठीक है। वृद्धि के लिए लेंगे तो प्लस का एक्स, घटने के लिए लेंगे तो माइनस का वाई। तो यहां पर क्या कह रहा है, इसकी कीमत 10% गिर गई तो माइनस का 10, और फिर पुनः 12% गिर गई तो माइनस का 12, ठीक है। फिर अगर ये दोनों माइनस हो तो यहां पर आप कर लेंगे प्लस, और यहां लिखेंगे 10 इंटू 12/100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, -10 -12 ये हो गया माइनस का 22, और ये प्लस का हो जाएगा कितना 1.2। 22 में से 1 गया पूरा तो बचा आपका 21, और फिर 0.2 बचा तो बचा 20.8। तो आंसर हो गया आपका 20.8%, 20.8% बच्चों। इसमें इसका कोई यूज नहीं था। अगर लगातार तुम्हें लगातार कोई परसेंटेज में वृद्धि या कमी दे तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, या हम इस तरीके से अगर कोई चीज बढ़ रही है प्लस की, जैसे मैं इसको बताऊंगा आपको, ये चीज प्लस वृद्धि के लिए प्लस और घटने के लिए माइनस, तो मैं लिखूंगा प्लस एक्स माइनस वाई और प्लस इंटू माइनस, या माइनस कर लूंगा, फिर ये प्लस और माइनस है तो या माइनस कर लूंगा और एक्स वाई अपॉन 100 कर दूंगा। अब जो दोनों अगर दोनों ये माइनस होते, अगर दोनों माइनस होते, ये भी माइनस होता और ये भी माइनस होता, तो हम इसको करते माइनस का एक्स माइनस का वाई, और यहाँ फिर प्लस कर लेते, माइनस माइनस यहाँ प्लस कर लेते और एक्स वाई अपॉन 100 कर लेते। बस ये दो ही बातें हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। आंसर इसका हो चुका है। देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब ये बताइए आप लोग 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, तो 12 से स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर 52, लेकिन इस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, प्लस 248 और इस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अब 52 और 12 कितने हो जाएंगे 64, 64, और इस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, प्लस 248 पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 प्लस 248, तो ये आ गया। और 248 और 8 कितने हो जाएंगे 256, ठीक है। तो ये हो गया 256, और इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 16, और ये हो गया। देखते बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। तो किसी संख्या का 16%, किसी संख्या, तो संख्या मैंने कह दिया x का मतलब होता है इंटू और 16%। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए, इसको 21 के साथ जोड़ लो, 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, और संख्या क्या है, संख्या है x, और x प्राप्त हो जाता है, x मिल जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि x गुणा 16/100 प्लस 21 इक्वल्स टू x, ठीक है। यहां हम इसको कर सकते हैं 16x प्लस 2100 अपॉन 100 इक्वल्स टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 16x प्लस 2100 इक्वल्स टू 100x, और 100x और 16x, ठीक है। इसका मतलब 100x में से माइनस का 16x कर दो तो ये बचा 2100, ठीक है। 100x में से 16x गया तो कितना बचा तो ये बचा आपका 84x 100। तो देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करो।
तो देखते हैं, हमने लेट कर ली कि वो संख्या x है, ठीक है, संख्या का 16%, तो इसका 16/100 16% ये हुआ। और इसमें जब 21 जोड़ा जाता है तो वो संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। इसको मैं कैंसिल कर दूं तो 4 चौक 16 और 4 से हो जाएगा 25, टाइम कैंसिल, और मैं इसको लिख सकता हूं 4x/25 माइनस x को मैं इधर ले आया इक्वल्स टू माइनस का 21, ये हो जाएगा आपका 4x, 25 इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 25x डिवाइड में पूरे के 25 इक्वल्स टू माइनस का 21। यहां पर मैं इसको सॉल्व करूं अगर, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 21x/25 इक्वल्स टू माइनस का 21, माइनस से माइनस कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, x इक्वल्स टू आ गया 25, इधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा 1 से, ये हुआ बच्चों। तो इसका आंसर हो गया 25। और बच्चों हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैं क्या करूं, 81 का 16% निकालूं, 81 के 16% में 21 जोड़ूं, और अगर 81 ही आ जाए तो ये ऑप्शन सही था। और 25 का 16% निकालूं, ठीक है, 25 का 16% यानी कि 16/100, और उसमें मैं 21 को जोड़ दूं, और अगर 25 आ जाता है इसका सॉल्यूशन तो ये ऑप्शन सही है, और 25 आएगा इसका सॉल्यूशन, इसका मतलब हम इसको ऑप्शन से इस तरह कर सकते थे, ठीक है बच्चों। ओके। यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई, यानी कि हमने कर दी 2 गुनी, ठीक है, अगर परिधि 2 गुनी करोगे तो जो क्षेत्रफल होता है वो 4 गुना हो जाता है, ठीक है। ये बात में कोई ध्यान रखने में भी कोई ज्यादा हलबल है नहीं वैसे, कि अगर परिधि 2 गुनी करोगे तो जो क्षेत्रफल होगा वो 4 गुना हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे हो जाएगा। अच्छा, एक हम देखते हैं कि हमने माना इस वृत्त की जो परिधि है यानी कि 2πr जो है वो है 4π, पाई से पाई कैंसिल, r इक्वल्स 2 to the 4, r की वैल्यू यहां पर हो रही है 2, यहां पे r की वैल्यू 2 हो रही है, तो r की वैल्यू 2 हो रही है। अब मैं इसका एरिया निकालूं, और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, क्योंकि हमें क्षेत्रफल देखना है, क्षेत्रफल इसका निकाल लूं तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा पाई इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4π। अब वो ये कह रहा है कि अगर इस वृत्त की परिधि को मैं 4π से 8π कर दूं, मतलब 8π हो गई, तो इसका रेडियस भी कहीं ना कहीं चेंज हुई होगी। अभी मैंने कह दिया कि हाँ चलो 2πr इक्वल्स टू 8π है, तो यहां से पाई कैंसिल, 2 से ये 4 टाइम कैंसिल, तो r इक्वल्स टू आ गया दोस्तों 4, ठीक है। तो r इक्वल्स टू यहाँ पर कौन, अब ये रेडियस भी बढ़ गई, r इक्वल्स टू यहाँ 4 हो जाएगा। तो फिर अगर आप इसकी क्षेत्रफल निकालोगे, एरिया निकालोगे, एरिया तो वो होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई इंटू r की वैल्यू 4 और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16π। अब आप देखो कि 4π से कोई चीज 16π हो गई तो कितने गुना हो गई, गुणा 4 हो गई, क्योंकि 4π में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब 16π आएगा, तो ये चीज कैसी हो गई, 4 गुना हो गई। ये हो गया इसका आंसर 4 गुना। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसकी वैल्यू बतानी है हम लोगों को, ये सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके कितना है देखते हैं, ठीक है। तो ये और ये मैं आपको एक चीज बताऊं कि a प्लस बी और a माइनस बी ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो फिर यहां पर भी तो यही सिचुएशन है, तो यहां √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर प्लस 200, और ये स्क्वायर से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 7 माइनस 6 प्लस 200, 7 माइनस 6 मतलब 1 प्लस 200, तो ये हो जाएगा 201, और इसका ऑप्शन हो गया ये पहला वाला सही बच्चों, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो ये मैंने यूपी टेट 2013 का मैथ के मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए, बाकी 15 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और जी हाँ, तो और आप लोग कोशिश कीजिएगा इनको करने की, समझने की, और मैं समझाने की कंटिन्यू और ज़्यादा कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। बाकी खुश रहिएगा, थैंक यू।